मासूम ड्रामे की कहानी अब बेहद ड्रामाई और जज्बाती अंदाज में अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ 1 या 2 एपिसोड ही बाकी रह गए हैं। दिलशाद को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होने लगा है। वो फैसला करता है कि वो नीलो और उसके घर वालों से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि उसकी बहन छुटकी ने साफ कह दिया था कि जब तक वो नीलो से माफ़ी नहीं मांगेगा वो उसके साथ अमेरिका नहीं जाएगी। हैरानी की बात यह है कि छुटकी को अपने भाई की बिगड़ती हुई सेहत बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वो नीलो और वजदान के घर को बचाने के लिए अपने ही भाई की जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। छुटकी ने खुद अपने कानों से सुना था जब दिलशाद लैला से कह रहा था कि वो बहुत बीमार है और इलाज के लिए अमेरिका जाने वाला है, लेकिन ये सब सुनने के बावजूद उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका रवैया ऐसा लगता है जैसे वो दिलशाद की नहीं बल्कि नीलो की बहन हो। खैर, अपनी बहन को मनाने के लिए दिलशाद डॉक्टर की सलाह को नज़रअंदाज कर देता है, अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देता है और सीधे नीलम के घर पहुंच जाता है ताकि उनसे माफ़ी मांग सके। दरवाज़ा खुलते ही नीलम की माँ उसे देखकर हैरान रह जाती हैं और नीलम भी तुरंत खड़ी हो जाती है। वो सख्त लहजे में पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। दिलशाद बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगता है। इसी दौरान नवाब साहब भी वहाँ आ जाते हैं। उनका रवैया पहले दिन की तरह ही सख्त होता है। वो आज भी दिलशाद को कमतर समझते हैं और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा शुरू से करते आए हैं। दिलशाद सबके सामने अपनी गलती मानते हुए बार-बार माफी मांगता है और ख़ास तौर पर नीलम से कहता है कि उसने जो कुछ किया वो अपनी जिद और अहंकार की वजह से किया। अब वो वादा करता है कि आगे से कभी उन्हें परेशान नहीं करेगा और हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। दिलशाद वहां से निकल जाता है। उसी वक्त वजदान नीलम को लेने के लिए वहां पहुंच जाता है। ड्रामों में दिखाए जाने वाले ऐसे इत्तेफाक अक्सर हकीकत से काफी दूर होते हैं, बस कुछ पलों का फर्क होता है। इधर दिलशाद घर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और उधर वजदान वहां पहुंच जाता है। दिलशाद को वहां से निकलते देखकर वजदान तुरंत गलत नतीजा निकाल लेता है कि शायद नीलम और दिलशाद के बीच कोई रिश्ता है और नीलम अब उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। वो नीलम से बात करने के बजाय शक और गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ छुटकी के कहने पर दिलशाद सिर्फ माफी मांगकर नहीं रुकता, बल्कि वो नीलम को वजदान के घर छोड़ने का फैसला भी करता है, क्योंकि सिर्फ माफी मांगने से नीलम का घर नहीं बच सकता। वजदान की गलतफहमियां दूर करना भी जरूरी है। दिलशाद नीलम से कहता है कि वो खुद वजदान से बात करेगा और उसे सब कुछ वापस लौटाने की कोशिश करेगा। इसलिए नीलम उसके साथ वजदान के घर पहुंचती है। दरवाज़ा खुलता है और वजदान सामने दिलशाद को देखकर गुस्से से भर जाता है। वो तेज आवाज में पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है। फिर तंज करते हुए कहता है कि अगर वो नीलो को वापस करने आया है तो इसकी जरूरत नहीं। जिस तरह उसने उसका घर और कारोबार उससे छीन लिया, उसी तरह नीलो को भी ले जाए। वजदान की ये बातें सुनकर नीलो को यकीन नहीं होता कि उसका शौहर उसे किसी चीज की तरह अपनी जिंदगी से निकालकर किसी और के हवाले कर रहा है। वो हैरानी और सदमे में खड़ी रह जाती है। उसी पल दिलशाद की हालत अचानक खराब हो जाती है। वो अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर गिर पड़ता है, बिल्कुल नीलम के कदमों के पास। ये मंजर देखकर नीलू भी घबरा जाती है और वजदान भी परेशान हो जाता है कि आखिर उसे क्या हो गया। दिलशाद की हालत देखकर साफ नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार और कमजोर है, लेकिन इस कहानी में हर शख्स अपनी ही उलझनों में फंसा हुआ है। किसी को दिलशाद की तकलीफ का सही अंदाजा नहीं होता, यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन भी उसकी हालत को नजरअंदाज कर देती है। आखिरकार वजदान ही उसे अस्पताल लेकर जाता है और नीलम भी उनके साथ होती है। अस्पताल में डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने पहले ही दिलशाद को सलाह दी थी कि वो इलाज के लिए तुरंत अमेरिका चला जाए, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि दिलशाद को कैंसर है और बीमारी अब आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी है। अब उसके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है।